गुड मॉर्निंग माय डियर स्टूडेंट्स। आज मैं आपको क्लास 8 मैथ का लेसन 6.1 घन और घनाभ क्यूब एंड क्यूब रूट का क्वेश्चन नंबर 4 एक्सरसाइज का लेके आया हूं। इसमें क्या दिया है, परिचित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है। परिचित लड़के का नाम है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। एक घन बनाने के लिए कितने घनाभ की आवश्यकता होगी? तो सबसे पहले दोस्तों हम तो घनाभ का आयतन निकाल लेते हैं। यहाँ पे तो घनाभ का आयतन निकालेंगे। यहाँ पे तो घनाभ का आयतन बराबर कितना हो जाएगा? 5 गुणे कितना हो जाएगा? 2 गुणे कितना हो जाएगा? 5। 5 पचे 25 गुना कितना हो गया हमारा? 50 हो गया। अब ये 50 का हम क्या करते हैं, अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो निकालिए, 2 दूना 4, 25 हो गया। फिर 5 से काटिए, कितना हो गया? 5 हो गया। फिर 5 से काटिए, 1 हो गया। अब यहां पे देखिए लीजिए, यहां पे हमारा 50 का जो है 2 आया, गुणे 5 पे कितना आया? 2 आया। अब इसको हम पूर्ण घन बनाने के लिए यहां लिखेंगे, पूर्ण घन बनाने के लिए। ठीक है। अब पूर्ण घन बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? अब ये जो है 50 है, इसमें क्या करेंगे हम, यहां पे जो है कितने का गुणा हो जाएगा? पूर्ण घन बनाने के लिए हमको कितना है? ये 50 है। ठीक है। अब यहां पे क्या करेंगे, यहां पे 2 गुणे 2, यहां पे गुणे क्या लिखेंगे? 5 लिखेंगे। अगर हम यहां पे 2, ये 2 है और ये 2, ये 2 एक बार है, ये 2 एक। देखिए, इसको घन करने के लिए हमको 2 का 3 घात लिखना पड़ेगा। 1 घात है, 2 घात निकालना पड़ेगा, तो हमने गुणा कर दिया। अब 5 पे 1 घात है, कम है, वो हमने गुणा कर दिया। ठीक है। अब हमारा क्या हो जाएगा? 50। अब देख लीजिए, हमको पूर्ण वर्ग बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? हमने कितने का गुणा किया? अब यहां देख लीजिए 50, 1 मिनट बनाने के लिए हमको क्या करना पड़ेगा? 2 का गुणे 2 और गुणे कितना करना पड़ेगा? 5 करना पड़ेगा। तो कितना हो गया हमारा? 20। ठीक है। अब संख्या में क्या करते हैं हम? संख्या में हम क्या करते हैं? 50 गुणे 20 कर लेते हैं। अब कितना हो गया? 1000 हो गया। ठीक है। अब 1000 का हम क्या करते हैं? घनमूल निकाल लेते हैं। यहां 1000 का घनमूल निकालिए। 2 पच्चे 10, 500 हो गया। फिर 2 से करेंगे तो 250 हो जाएगा। फिर 2 से करेंगे तो 125 हो जाएगा। अब 125 को 5 से काटेंगे तो 5 दूना 10, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 पचे 25। फिर 5 से काटिए, 5 एकम 5। ठीक है। अब इसका क्या हो जाएगा? 1000 क्या हो जाएगा? 1000 बराबर कितना हो जाएगा? 2 का क्यूब गुणे 5 का क्यूब। ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा? यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे ये हो गया 1000 पूर्ण घन है, पूर्ण घन है। इसलिए क्या रहा, कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? आप लिखेंगे यहां पे, हमें एक घन बनाने के लिए, एक घन बनाने के लिए हमको कितना की जरूरत पड़ी? 20 घनाभों की। कितने घनाभों की? बनाने के लिए हमको 20 घनाभों, 20 बनाने के लिए 20 घनाभों की आवश्यकता होगी। ठीक है। एक बार दोस्तों मैं और समझाना चाहूंगा आपको, इसमें कुछ बहुत इजी सवाल है। पारचित प्लास्टिक का एक घनाभ बनाता है जिसकी भुजाएं 5 सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर, फिर 5 सेंटीमीटर। तो घनाभ का कितने बनाने के लिए कितने घनाभों की आवश्यकता होगी? आपका आंसर तो यही आ गया, लेकिन पूर्ण संतुष्टि यहां के बाद ही करना पड़ेगा आपको। तो हमारा घनाभ का आयतन 5 गुणे 2 गुणे 5 हो गया, बराबर कितना हो गया? 50। यहां पे क्या हो जाएगा? 50 सेंटीमीटर स्क्वायर, सेमी क्यूब। ठीक है। यहां पे ठीक है। अब यहां पे हम क्या करते हैं, देखिए, अब हमको इसको अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहां पे देखिए 2 का अभाज्य गुणनखंड, अरे अभाज्य गुणनखंड कर लिए। अब यहाँ पे देखिए 2 का क्यूब नहीं है, 5 का क्यूब नहीं है। तो यहाँ पे अगर हम 4 का गुणा कर देंगे तो क्यूब हो जाएगा। यहाँ पे 5 का गुणा करेंगे तो क्यूब हो जाएगा। इसलिए हम पूर्ण वर्ग बनाने के लिए 2 गुणे 2 गुणे 5 का हमको क्या करना पड़ेगा? संख्या में इतना का हमने गुणा कर दिया। अब 1000 आ गया, 1000 का हम अभाज्य गुणनखंड करेंगे, ये पूर्ण वर्ग बन गया। इसलिए हमको आंसर हमारा क्या हो गया?
1000 एक पूर्ण वर्ग, एक पूर्ण घन है, इसलिए एक घन बनाने के लिए हमको कितने की जरूरत पड़ेगी? 20 घनों की आवश्यकता पड़ेगी। तो दोस्तों मैं आशा करता हूं कि ये सवाल मेरा आपको समझाया हुआ समझ में आ गया होगा। अगला सवाल कल मैं फिर लेके आता हूं। जय मां सरस्वती, जय भारत माता, जय जवान, जय किसान।